नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। केदारनाथ के कपाट सुबह 6:55 पर खोले गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अपनी पत्नी के साथ दर्शन के लिए पहुंचे। केदारनाथ में पहले ही दिन भारी भीड़ के कारण अव्यवस्था देखने को मिली। तीर्थ यात्रियों के एक साथ पहुंचने से प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ के अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी आज से ही खुलेंगे। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन 12 मई से होंगे। इन धामों पर दिन का तापमान 0 से 3 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, वहीं रात में पारा माइनस में पहुंच रहा है। इसके बावजूद केदारनाथ धाम से 16 किलोमीटर पहले गौरीकुंड में करीब 10,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। पिछले साल यह आंकड़ा 7 से 8,000 के बीच था। यहाँ करीब 1,500 कमरे हैं जो भरे हुए हैं। रजिस्टर्ड 5,545 खच्चर बुक हो चुके हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में 15,000 से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं। 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 22.15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोगों ने दर्शन किए। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में गुरुवार को पद्म अवार्ड्स दिए गए। यह पद्म अवार्ड्स वितरण का दूसरा हिस्सा था। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पुरस्कार विजेताओं को परिजन भी शामिल हुए। समारोह का सबसे भावुक और गर्व से भरा हुआ पल सोशल वर्कर डॉक्टर KS राजन्ना को पद्मश्री अवार्ड दिए जाने का था। डॉक्टर राजन्ना ने पोलियो के कारण अपने हाथ पैर गंवा दिए थे। बावजूद इसके वे मैकेनिकल इंजीनियर बने, पैरालंपिक में गोल्ड जीता, साथ ही कई दिव्यांगों को रोजगार दिया। राजन्ना ने अवार्ड लेने से पहले पीएम मोदी का शुक्रिया किया। डाइस पर चढ़ने से पहले उसे प्रणाम किया और उसके बाद राष्ट्रपति से अवार्ड लिया। समारोह के बाद अमित शाह ने अपने घर पर डिनर होस्ट किया, जिसमें रामचरण तेज, चिरंजीवी, वैजयंती माला समेत पद्म पुरस्कार विजेता शामिल हुए। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में शुमार पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म अवार्ड्स का ऐलान हर साल गणतंत्र दिवस पर होता है। लोकसभा चुनाव के बीच पूर्व कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत को पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास भी परमाणु बम है। कोई सिरफरा आया तो हम पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। अय्यर ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, मुझे ये समझ नहीं आता कि नरेंद्र मोदी सरकार ये क्यों कहती है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ आतंकवाद है। अय्यर का यह बयान अप्रैल 2024 का बताया जा रहा है, जो अब काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, ये समझना जरूरी है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए चर्चा बहुत जरूरी है, वरना पाकिस्तान सोचेगा कि भारत अहंकार के साथ हमें दुनिया में छोटा दिखा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में कोई भी पागल इस बम का इस्तेमाल भारत पर कर सकता है। मणिशंकर अय्यर से पहले ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैम पित्रोदा ने भी चुनाव के बीच 2 बयान दिए थे, जिससे कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई। आम स्ट्रगल्स की तरह राजकुमार राव को भी फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने से पहले स्ट्रगल करना पड़ा था। एक वक्त ऐसा था कि उनके अकाउंट में सिर्फ 18 रुपए बचे थे। मुंबई जैसे शहर में मात्र इतने से पैसे में गुजारा करना हद से ज्यादा मुश्किल था। ऐसे में वे पार्ले जी खाकर और फ्रूटी पीकर गुजारा करते थे। वहीं राजकुमार हर रोज एक्टिंग स्कूल 70 किलोमीटर साइकिल से आते जाते थे। ये सारी बातें उन्होंने खुद हालिया इंटरव्यू में कही हैं। आज राजकुमार की फिल्म श्रीकांत सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की कहानी दृष्टिबाधित इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत बोला की लाइफ पर बेस्ड है। राजकुमार ने उन्हीं का किरदार निभाया है। उनके साथ एक्ट्रेस ज्योतिका ने भी काम किया है, जिन्हें हाल ही में फिल्म शैतान में देखा गया था। रणवीर अल्लाबादिया को दिए इंटरव्यू में राजकुमार ने शुरुआती संघर्ष के बारे में बात की। उन्होंने कहा, वो वक्त सबसे मुश्किल था जब आर्थिक तंगी थी और काम ही नहीं मिल रहा था। इस वक्त माँ ने बहुत सपोर्ट किया। पिछले महीने एक्ट्रेस काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी की फिल्म लव यू शंकर थिएटर में रिलीज हुई। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। तनिषा की माने तो इस वक्त बॉलीवुड बुरे दौर से गुजर रहा है, हालात काफी सीरियस हैं। इंटरव्यू में तनिषा ने कहा, लव यू शंकर मेरे लिए एक बहुत स्पेशल फिल्म है। पहली बार मैंने एक छोटे बच्चे की माँ का किरदार निभाया। मैंने इस फिल्म को बहुत एंजॉय किया। दुर्भाग्यवश फिल्म की बिल्कुल चर्चा नहीं हुई, लोग थिएटर नहीं जा रहे हैं।
कई थिएटर बंद हो रहे हैं। ये सिचुएशन काफी गंभीर है। कई सारे लोग बॉलीवुड के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता है कि इस इंडस्ट्री में केवल एक्टर्स ही नहीं होते हैं, टेक्नीशियन, क्रू मेंबर्स, स्पॉट बॉय भी इसका हिस्सा हैं। पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। एक्ट्रेस ने आगे कहा, किसी एक एक्टर की फिल्म के करोड़ों की कमाई करने से इंडस्ट्री नहीं चलती। हर हफ्ते फिल्में बर्बाद हो रही हैं, थिएटर में लोग नहीं जा रहे हैं, उन्हें OTT पर आने का इंतजार रहता है। वैसे फैमिली मेंबर्स या दोस्तों के साथ थिएटर में फिल्म देखने का अपना ही मजा है। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि वे थिएटर जाएं। यदि वे नहीं गए तो थिएटर ओनर्स को काफी दिक्कत होगी। खासतौर पर सिंगल स्क्रीन को ऑडियंस को शिकायत होती है कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं। वहीं मैं कहती हूँ कि आप थिएटर जाइए तो चीजें जरूर बदलेंगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।